Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th we are on chapter 10th, refraction and dispersion of light. In the previous lecture we complete the part D of our question answer of the part D of our lesson. Today we start the part E. In the part E, the question 1, a coin is placed at the bottom of the clear glass vessel में coin को place किया गया है. An observer moves herself to a position where the coin goes just out of sight of her eyes. Keeping her eyes on that position, she asks her friend to pour some water gradually into the glass vessel. देखिए क्या किया गया है, एक ग्लास की बॉटम में एक कॉइन को रख दिया गया है. ऑब्जर्वर उसे देख रही है, उसके बिल्कुल उसकी नज़र उस कॉइन पे है और उसने अपने दोस्त को उसमें कुछ पानी डालने को कहा. तो क्या क्या सिचुएशंस होंगी ये बताएंगे. फर्स्ट में क्या है, व्हाट वुड सी ऑब्जर्व, उसने क्या देखा. वंस वाटर इज़ फिल्ड इन द वेसल, जैसे ही पानी डाला जाता है, कॉइन्स बिकम विजिबल टू द ऑब्जर्वर, कॉइन जो है ऑब्जर्वर को दिखना शुरू हो जाता है. नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द ऑब्जर्वेशन, फिनोमिना क्या है, जो मेथड क्या है, क्या किस तरह का यूज़ किया गया है, तो वो है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. नेक्स्ट इज़ ड्रा द नीट लेबल डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर. तो डायग्राम जो ड्रा करना है ये आपको गिवन है. आपको ग्लास वेसल में कॉइन दिया हुआ है, कॉइन टेबल टॉप पे भी दिखाया गया है, ये डायग्राम आपने ड्रा करना है. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग केसेस आइडेंटिफाई द लाइट रे दैट वुड बी करेक्ट emergent और रिफ्रैक्टेड लाइट, emergent और रिफ्रैक्टेड लाइट रे इन ईच केस. हर एक केस में emergent और रिफ्रैक्टेड लाइट रे बतानी है. गिव रीज़न फॉर आंसर इन ईच केस. तो देखिए 3 केस दिए हुए हैं, ए, बी एंड दैट इज़ सी. ए में क्या है, एयर टू ग्लास जा रही है, बी में एयर टू वाटर और सी में ग्लास टू एयर. ओके, तो आइए डिटेल में इसको पढ़ते हैं. फर्स्ट केस है, इन केस ऑफ फिगर ए, P इज़ द emergent रे. ये P जो है emergent रे है. दिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर जो दिखाई गई है इसमें ये P जो है ये emergent रे है. इन केस B जो है, R इज़ द emergent रे. R क्या है, वो emergent रे है बिकॉज लाइट रे बैंड्स टूवर्ड द नॉर्मल. R जो है वो emergent रे है क्योंकि लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है. व्हेन इट्स एंटर ए डेंसर मीडियम फ्रॉम ए रेयर मीडियम, जब एक डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है. दैट्स वाई आर इज़ द emergent रे. इन केस सी, आर इज़ द emergent रे. आर क्या है, emergent रे है because light ray bends away from the normal when it enters a rare medium from a denser medium. रेयर से जब डेंसर में जाएगी बैंड अवे हो जाएगी. आर जो है थर्ड केस में आर जो है वो ये वाली emergent ray है. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 3, white light is made to fall on one face of a glass prism. Draw a ray diagram shown the nature of the emergent beam. वाइट लाइट डली एक प्रिज्म पे, तो इसने पूरा विबग्योर बोलते हैं इसको, 7 कलर्स दिखाए हैं. ये डायग्राम आपने ड्रा करना है. विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स. सूटेबल डायग्राम की हेल्प से आप टर्म्स का मीनिंग बताएंगे. 3 थिंग्स हैं हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द लेंस इज जनरली मेड अप ऑफ 2 कर्व्ड सरफेसेस
द कर्ड सरफेसेस आर द पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो कर्ड सरफेसेस क्या हैं? पार्ट ऑफ स्फीयर हैं। लेंस क्या है? दो सरफेसेस कर्ड सरफेसेस से मिलकर बना होता है। दोनों कर्ड सरफेसेस स्फीयर्स के पार्ट होते हैं। सेंटर्स ऑफ दी स्फीयर्स आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों के जो सेंटर्स हैं स्फीयर के, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाते हैं। हैंस C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर इनसाइड द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस के बीच में सेंटर है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर emerges विदाउट डेविएशन। जो रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है वो विदाउट डेविएशन जाती है, emerges विदाउट डेविएशंस। ये इसके लिए फिगर डिफाइन किए गए हैं। देखिए फर्स्ट के लिए जो आपको बताया गया है, दो स्फीयर से मिलकर बने होते हैं। ये कन्वेक्स लेंस के केस में है और ये कनकेव लेंस में है। C1 और C2 क्या हैं आपके? C1 C2 ये वाले और ये वाले, दीज आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके बीच में जो सेंटर होता है वो कहलाता है हमारा नाउ द फोकस। व्हेन द ray of light parallel to the principal axis they converge at a point in the focus of the convex lines। जब ray of light जो हैं parallel to principal axis के parallel में जाती हैं तो वो क्या करती हैं? in case of concave lens when the ray of light parallel to the principal axis they converge at the point in case of convex lens में वो क्या करती हैं? कन्वर्ज कर देती हैं at the point in case of concave lens the ray appear to diverge। जबकि कनकेव के केस में क्या है? डाइवर्ज होती हैं at a point। this point is called the focus of the lens। उसे focus of length कहते हैं। जैसे ये आ रही हैं लाइंस जो हैं पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे ये क्या यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। वी आर गिवन ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ड्रा ए लेबल डायग्राम टू शो द nature, size and position of the image formed when the object is kept at a distance of 55, 35 and 15 सेंटीमीटर। तो उसमें क्या करेंगे? देखिए स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है? कन्वेक्स लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और आपने बताना है रे डायग्राम शो के द्वारा शो करना है नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट की कैप्ट एट ए डिस्टेंस। फर्स्ट में 55 सेंटीमीटर, फिर 35, 15 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस में देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो 2F से पहले रखा जाएगा और इमेज क्या है? F और 2F के बीच में बनेगी। जबकि दूसरे केस में जो है लेंथ कम कर दी है तो F और 2F के बीच में ये ऑब्जेक्ट आएगा और इमेज जो है 2F के बाद में जाएगी। तीसरे केस में और भी डिस्टेंस कम हो गया है, F के बाद में ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है वो बाद में यहाँ बनेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। वी आर गिवन ए कनकेव लेंस ऑफ फोकस लेंथ 15 सेंटीमीटर। कनकेव आ गया, अब 15 सेंटीमीटर दे रखी है और उसी तरह से अलग अलग डिस्टेंसेज हैं। तो इमेज बताइए, देखिए कहाँ बनेगी? स्टार्टिंग में 30 सेंटीमीटर पे जो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इमेज जाकर क्या है? यहाँ बनेगी, ये वाली। और अगर फोकल पे यहाँ पे रखा है 15 सेंटीमीटर के हिसाब से रखा है क्योंकि फोकल लेंथ भी क्या है? 15 ही है, तो इमेज ये इस टाइप से बनेगी। ये ड्रा करने हैं आप लोगों ने। और थर्ड जो है, थर्ड पार्ट में 10 सेंटीमीटर अगर और भी पास चला जाए तो बिल्कुल ये आपका AB ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। बिल्कुल आपने ये ड्रा करने हैं।
ध्यान से देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। What type of the lens is used as the magnifying glass? How is the object positioned with respect to this lens? Draw the appropriate ray diagram. तो एक कन्वेक्स लेंस जो है यूज़ किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए। एन ऑब्जेक्ट इज़ कीप्ड बिटवीन एफ एंड ओ, एफ और ओ के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उसकी इमेज जो है मैग्नीफाइड होकर बड़ी बनेगी और ये बड़ी इमेज उसका आपको दिखाई देगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। ठीक है, आज हमारा चैप्टर ओवर हो गया है। आप इन क्वेश्चंस को राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ओके, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू।